देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन में एक ट्रिक है, वो याद रखनी है, याद रखना भी बड़ा आसान है। ऐसे याद रखोगे, अगर मैं इस चीज का ऊपर वाले टर्म का मैं इंटीग्रेट करूं तो क्या आ रहा है बेटा, इसका अगर मैं साइड में कर रहा हूं तो साइन का इंटीग्रेशन आता है माइनस का कॉस एक्स और कॉस का साइन एक्स। तो सीधी सीधी बात है, अगर बच्चा मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट कर दूं, लॉजिक समझ में आ रहा है? लेकिन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो अवेलेबल ही नहीं है डिनोमिनेटर में। बोल नहीं ना बेटा, बोल नहीं ना, बोल नहीं, समझाने थे। साइन एक्स डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर मैंने बना लिया, अगर मैंने बना लिया और उसको टी पुट कर दिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो cos x प्लस साइन एक्स ऊपर वाला dt में चला जाएगा। मेरा लॉजिक ही है, समझ में आ गया? अगर मान ले बेटा पहले से ही अगर माइनस होता ऊपर तो मैं क्या करता, तो मैं साइन cos x प्लस साइन एक्स, नीचे किस चीज का फॉर्मूला बनाता, cos x प्लस साइन एक्स को t बनाने की कोशिश करता। ये इतना तो समझ ही जाओगे, ऊपर वाले को इंटीग्रेट कर दो, अपने आप समझ लो, ये बनाना मेरे को नीचे, ठीक? तो मैं यहाँ पे साइड में सबसे पहले यही काम कर रहा हूँ, साइड में यही काम कर रहा हूँ, क्या? पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को बेटा मैंने टी पुट कर दिया, किया। जैसे ही पुट किया तुरंत डिफरेंशिएट भी कर दो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, साइन एक्स का आ गया बेटा माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स का आ गया कॉस एक्स, इसका आ गया बेटा साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। एक काम तो ये हो गया। अब आगे सुनना, फिर से मैंने ऊपर वाला उठा लिया बेटा, फिर से मैंने ऊपर वाला उठा लिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इस पूरे को इक्वल टू टी लिख के स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी, ठीक? मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक्चुअली जो डिनोमिनेटर है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे? इसमें जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगा दिया तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, इक्वल टू टी स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती, 1। अगर ये 1 है, ये 1 है, और टी स्क्वायर को मैं लेफ्ट में ले आऊं तो टी स्क्वायर, और ये सब राइट में ले जाऊं तो 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बेटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। तो मजेदार बात यह है कि जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में जो साइन 2x दे रखा है, मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया, इतना लिख सकते हैं। एक काम करो सारे बच्चे इतना लिखो, आगे का तो बहुत आसान है, जल्दी करो। इतना इतना करने के बाद में तुरंत बेटा लिमिट भी चेंज कर दो, ठीक है? तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, कैसे चेंज करोगे? इफ पहले x की वैल्यू कितनी थी, 0, x की 0 थी, तो इसमें पुट करना है स्टार्टिंग वाली में। तो यहाँ पे बेटा जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है उसकी जगह 0 पुट करो। जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये t इक्वल टू वैल्यू आएगी 0 और cos 0 माइनस 1 आ गई, ठीक है? और अब की बार x की जगह पुट करना है जो मेरे को, अपर लिमिट कितनी है बेटा, π/4, π/4, तो t की वैल्यू आएगी साइन π/4 और कॉस π/4 दोनों ही इक्वल होते हैं 1/√2, 1/√2, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये आएगा 1/√2 माइनस 1/√2, कैंसिल आउट हो गए 0। अब मैं क्वेश्चन में यहाँ आता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास बचा, ये जो भी लिखा है ना बेटा, इसको रफ में नहीं लिखोगे, क्वेश्चन के तुरंत नीचे ही लिखोगे। तुम लोगों ने नीचे ही लिखा है ना, ठीक है बेटा? क्वेश्चन के नीचे ही सारा कुछ लिखोगे। लोअर लिमिट मेरी बन गई -1 और अपर लिमिट मेरी बन गई 0। क्वेश्चन में ऊपर में जो भी लिखा है बेटा वो सारा का सारा dt में चला गया, और 9 ऐसे ही रहा, 16 ऐसे ही रहा। इस sin 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, जल्दी देख के बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर। एक काम करते हैं, अब इसमें मेरे को भाई अरेंजमेंट वगैरह सारे करने पड़ जाएंगे, तो मैं ऐसे लिखूंगा -1 से 0 dt डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 का अंदर मल्टीप्लाई किया -16 टी स्क्वायर, और अच्छे से लिखा तो ये 25 बन गया बेटा। तो मैं dt डिवाइडेड बाई ये बन गया 25 माइनस 16। इसको दो तरीके हैं करने के, या तो तुम 16 कॉमन ले लो, या तो 16 तुम कॉमन ले लो बाहर, है ना? या दूसरा तरीका है इसको 4t लिख दो, लेकिन फिर इंटीग्रेट करोगे तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कौन सा वाला सही रहेगा, डिवाइड वाला कर दें? चलो
तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का होल स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूँ 4t का होल स्क्वायर। अब तुम लोग याद करो बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है। मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, जल्दी बताओ बेटा। वेरी गुड, 1/2a लॉग एक्स a प्लस एक्स होगा या a माइनस एक्स होगा, ये सोच के बता बेटा। करो जल्दी करो, पहले तो तुम a माइनस एक्स बोल रहे थे बेटा, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरे पास में कुछ ऐसे बनेगा, इंटीग्रेशन 1/2a। a की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 5, 1/2a दैट इज 5 हो गया। यहाँ पे एक चीज और आएगी बेटा, जो इसका कोफिशिएंट है वो भी तो डिवाइड करेगा, तो एक 4 अभी लिख दे रहा हूं पहले से ही, लॉग मॉड a प्लस एक्स मतलब 5 प्लस 4t डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4t और प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, इस पे पूरे पे बेटा लिमिट लगानी है। लिमिट कहां से कहां तक है, -1 से 0। मैं राइट वाला सारा उड़ा दे रहा हूं। एक बार अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये बनेगा, देखो 5 2 10 इंटू 40 बन गया बेटा लॉग। अपर लिमिट जब पुट करोगे तुम तो t की जगह 0 पुट करोगे तो ये बनेगा, ये तो 1 बन रहा है बेटा, है ना, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये बनेगा, पहले तो ये तो ऐसे ही रहेगा 40 रहेगा। लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, लोअर लिमिट की जो वैल्यू है वो है -1, तो ऊपर आ जाएगा 5 माइनस 4 और नीचे आ जाएगा 9, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू तो 0 हो गई, ये आया 1/9। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने लिखा लॉग जो भी है लॉग 1/9 बचा, यहाँ पे लगाऊंगा मैं लॉग की प्रॉपर्टी, यहाँ पे लगाऊंगा मैं लॉग की प्रॉपर्टी 1/40। इसको बेटा मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ log 1 माइनस log 9, 9 को मैं 3 का स्क्वायर भी लिखूंगा, समझ में आया, log m/n। और log 1 फिर से 0 होता है, तो ये बचा माइनस का 1/40 और एक माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस, और ये जो 2 है ये बेटा कूद के आगे आ गया, ये बचा log 3 और इस 2 ने ये 20 काट दिए, तो ओवरऑल आंसर बचा 1/20 इंटू log 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो, समझ में आया। कैलकुलेशन नहीं छोड़ना नहीं है, पूरा करना बेटा। नहीं पूरा करो इसको, log 9 लिख सकते हो लेकिन कैलकुलेशन कर दो ना, खत्म करो जब हो रही कैलकुलेशन तो। जल्दी करो बेटा। तो ये आंसर आया 1/20 log 3, ठीक है। ये लेंथी सवाल आता है, ज़्यादा मार्क्स का होता है, ठीक है, इसमें याद रखना है कि ऐसे करना है। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पढ़ो एक बार। ये कहता है 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x इंटू dx। मैंने बताया था कि जब तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हो तो थोड़ा सा ये देखा करो, e⁻ में कुछ है तो उसको t ले लो, log है तो उसको ले लो, tan इनवर्स के अंदर में है तो उसको t ले लो, ऐसी चीज़ों को t पुट करते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा पहले इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, बेटा sin 2x को लिख सकते हैं 2 टाइम्स sin x इंटू cos x, tan इनवर्स sin x dx। अगर बेटा मैं sin x को t पुट कर दूं, जो अंदर वाला sin x है इसको मैं t पुट कर दूं, इसका डिफरेंशिएट करूं तो sin x का डिफरेंस cos x dx इक्वल टू dt। जब मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है तो दूसरा तुरंत क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करते हैं। कैसे, इफ x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू क्या होगा, x की जगह यहाँ पे बेटा x की जगह 0 यहाँ पुट करना है तो ये 0 आ रहा है, और x की जगह अब की बार अपर लिमिट है π/2, अपर लिमिट π/2 है तो sin π/2 1 होता है। देखो मेरी लिमिट भी चेंज हो गई,
लिमिट भी चेंज हो गई। अब इंटीग्रेशन है, लोअर इंटीग्रेशन जो लोअर लिमिट है वो 0 है, अपर लिमिट 1 है। 2 तो बेटा 2 रहेगा। देखते चलना मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूं। ये cos x और लास्ट वाला dx ये पूरा dt में चला गया, और इस sin x की जगह बच्चा मैं t पुट कर सकता हूं क्योंकि मैंने sin x को t माना है। तो 2 इंटू टी इंटू टेन इनवर्स टी, और dx की जगह क्या लिखेंगे बेटा, सॉरी वो तो पूरा dt में चला ही गया। समझ में आया इतना? इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें लगाना पड़ेगा बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, tan इनवर्स a, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चालू कर दो। 2 में बिल्कुल बाहर कर दे रहा हूँ, 2 बिल्कुल बाहर कर दे रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन रहेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, नहीं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा बेटा टी स्क्वायर अपॉन 2, उसके बाद माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का करोगे तो वो टी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, और इस पे रहेगा लिमिट तुम्हारी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। किस नहीं वो एक साथ पूरे में जाएगा, लिमिट एक साथ। नहीं उस पर नहीं जाएगी, नहीं तो ऐसे तो सारा कांस्टेंट ही हो जाएगा, वो नहीं जाएगा। सुनो बेटा ये कंफ्यूजन मत तो करना। अब जैसे ये बच्चा क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि सर हमने यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन टी का किया टी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये बच्चा कह रहा है कि सर इसमें पहले लिमिट लगा दो, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, ऐसे यहाँ भी किया यहाँ लिमिट लगा दो। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली पहले बेटा इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट करेंगे, फाइनल एक बार में लिमिट लगाएंगे, अंदर अंदर बार बार लिमिट नहीं लगाएंगे। समझ में आया? एक आध हो गया होगा, हमें ऐसे करना है। समझ में आया? अब सुन क्या हो जाएगा, ये जो 2 है, ये जो बाहर 2 है, अगर मैं इस 2 को बेटा अंदर मल्टीप्लाई करूं तो देख ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गए। इसके तुरंत बाद आगे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जो भी है tan इनवर्स टी। सुनो बेटा, तो ये बनेगा मेरे पास टी स्क्वायर tan इनवर्स टी। ये जो अंदर दे रखा है, ये अंदर दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने लगाया इंटीग्रेशन का साइन और लिखा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। पहले तुम्हें एक बात बताओ, कोई बच्चा कि इसका इंटीग्रेशन अच्छे से आता है करना, तुम्हें आता है? ठीक है, कैसे किया है? बहुत बढ़िया। सुन बेटा ये तरीका रखना है इसमें। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर बनाओ। कैसे? एक 1 बेटा ऐड कर दो, एक 1 तुम सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर अलग अलग कर दो। कैसे? ये फिर बार बार कॉपी और करना पड़ रहा है यार। चाहो तो इस पर तुम लिमिट भी लगा सकते हो, पता है, तुम चाहो तो इतने पार्ट पे लिमिट अलग लगा दो। ये बार बार करना पड़ रहा है ना, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, लेकिन मैं एक साथ लिमिट क्यों लगाना चाहता हूँ, कोई बच्चा बताएगा? एक साथ इसलिए लगाता हूँ, कोई काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं इसलिए। माइनस इसमें मैं 1 प्लस टी स्क्वायर के नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर एक अलग लिख दूंगा ऐसे, और माइनस जो 1 बचा उसको मैं थोड़ी सी दूर ले जाके ऐसे सेपरेट कर दूंगा, और माइनस है तो बड़ा सा ब्रैकेट, और इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन वही dt के रिस्पेक्ट में कर ही रहे हैं बेटा। और इस पूरे पे लिमिट तो बाद में हमारी जाएगी 0 से लेके 1 तक। बार बार यहाँ अंदर लिमिट मत लिखना, कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो सारा कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन t होता है, और इसका कितना होगा बेटा? बिल्कुल सही, इसका इंटीग्रेशन तो बेटा हो गया t, तो इसका हो गया तुम्हारा t, और इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स t। बड़ा सा ब्रैकेट भी लगा एक बेटा, 0 से लेके 1 तक।
अंदर में पहले माइनस ओपन कर लो, उसके बाद हम लोग लिमिट लगा देंगे। माइनस टी प्लस tan इनवर्स टी 0 से 1। एक बार अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, जैसे ही 1 पुट करेंगे ये 1 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 कितना होता बेटा, π/4, ये 1 आ गया और ये π/4 प्लस का आ गया। देखो अच्छा कटा नहीं, लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 बेटा, सब 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। तो ओवरऑल आंसर कितना आया, इसको ये हो गया 2π/4 - 1, और अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये बन गया π/2 - 1। यही आंसर आया था बेटा। चलो सारे बच्चे कर लो अच्छे से।